नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के विषय में बात करने जा रहा हूं, जिसमें जितने भारतवर्ष के लोग हैं सबके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों ये वीडियो की एक खासियत और है कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाएगी इसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। आप लोग अगर दौड़ा करके देखेंगे, भगा करके देखेंगे तो उसमें आपका ही नुकसान है, मेरा कुछ नहीं है। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विषय की बात है और जो चीज़ बताया गया है कौन से आपके काम पे आ जाए, कहाँ पे बताया गया है, वो चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो जजमेंट है ये पूरे भारतवर्ष में दोस्तों लागू है और सुप्रीम कोर्ट का है। जब सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आता है तो वो पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाता है। उसी के थ्रू आप लोगों को जमानत मिलेगी हर एक प्रकार से। तो मैटर क्या है दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति शादी करता है, शादी करने के बाद जब अपने पत्नी को घर लेके आ जाता है तो उसमें क्या करते हैं कि बहुत से लोग होते हैं दोस्तों कि अपने पत्नी के साथ क्रूरता करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, दहेज की मांग करते हैं। इस विषय को रोकने के लिए आईपीसी की धारा 498A को लाया गया ताकि कोई भी इस कार्य को करे तो उसमें इनको सख्त से सख्त सज़ा मिल सके। कार्य तो सही था कानून का लाना, और आज भी हो रहा है कि महिलाओं के साथ अत्याचार लोग बाग करते हैं, दहेज की मांग करते हैं और यहाँ तक कि उनको जला बरा के मार भी देते हैं किसी न किसी थ्रू, सिर्फ दहेज के लिए। पर कहीं कहीं होता है। तो औरतें क्या करती हैं कि जो भी इसमें जो एक संज्ञेय अपराध में आता है दोस्तों, तो इसको अपना ढाल न समझ करके उसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। और ये मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बात को कहा है कि महिलाएं अपने ढाल के बजाय उसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने सास ससुर और जितने रिलेशन वाले हैं, जो रिलेशन में मतलब कि ऐसे ऐसे कांड होते हैं कि भाई बहन होते हैं, बहन की शादी हो जाती है, वो घर से बाहर है, कहीं दूर है या विदेश में है, वो उनके नाम भी FIR हो जाती हैं। तो इन कंडीशनों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से इस विषय पे गहन चिंतन किया कि ये जो केस आ रहे हैं, जो गलत केस लगाए जा रहे हैं, उस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस चीज़ को भी दोस्तों जान लेते हैं। महिला को पति और उसके रिश्तेदारों की क्रूरता से बचाने के लिए लाए गए कानून आईपीसी की धारा 498A दहेज प्रताड़ना में दंड के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि हाल के दिनों में देश में वैवाहिक मुकदमेबाजी काफ़ी बढ़ गई हैं। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में हाल ही में ये जो दहेज के मामले हैं, इसके मामले अचानक बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं और विवाह संस्था को लेकर अब पहले से अधिक असंतोष और टकराव है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत झगड़े के चलते पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ धारा 498 जैसे प्राविधानों का हथियार के तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मैं भी आप लोगों को बताया हूँ। तो दोस्तों इस पे सुप्रीम कोर्ट ने गहन चिंतन करते हुए अब जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो केस आया हुआ है उस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे भी आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और दोस्तों लीगल एडवाइस की आप लोगों को किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसके लिए मैं वीडियो में कमेंट में ही सॉल्व कर दूंगा। अगर बड़ा मैटर है तो उसके लिए वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक दूंगा। और ये तभी हो सकेगा जब आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट रखेंगे, तो वीडियो डालते ही आप लोगों तक मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और इस विषय के लिए आपको कोई पैसा नहीं लगता, वो बिल्कुल फ्री है। तो चलिए दोस्तों, जो कोर्ट ने जो फैसले में कहा है वो चीज़ को जानते हैं। दोस्तों कोर्ट ने फैसले में कहा कि आईपीसी की धारा 498 को लाने का उद्देश्य पति और ससुराल वालों द्वारा महिला पर की जाने वाली क्रूरता को राज्य के हस्तक्षेप में तीव्र मदद के जरिए रोकना था। हालांकि यह भी उतना ही सच है
कि हाल के दिनों में देश में वैवाहिक मुकदमेबाजी काफ़ी बढ़ गई है। विवाह संस्था को लेकर अब पहले से अधिक असंतोष और टकराव है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत झगड़े के चलते पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ 498A जैसे प्रावधानों का हथियार की तरह इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति में काफ़ी वृद्धि हुई है। कोर्ट ने कहा, मौजूदा मामले में तथ्यों को 1 अप्रैल 2019 को दर्ज FIR को देखकर पता चलता है कि याचिकाकर्ता सास ससुर के खिलाफ सामान्य आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अभियुक्त उसे मानसिक प्रताड़ना देते हैं और उसका गर्भ गिराने की धमकी देते हैं। याचिकाकर्ता ने सास ससुर के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाए हैं। आरोपों के अलावा उनकी कोई विशेष भूमिका भी नहीं है। लगाए गए आरोप सामान्य हैं, जो कि छोटे मोटे झगड़े के कारण लगाए जा सकते हैं। स्पष्ट आरोपों के अभाव में सास ससुर के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त देना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट ने कहा कि कई मामलों में यह अदालत उल्लेखित कर चुकी है कि आपराधिक मुकदमेबाजी में बाद में बरी होने के बाद भी अभियुक्त पर गहरे निशान छोड़ता है, इसलिए ऐसी प्रक्रिया को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं कई बार ऐसे जजमेंट और चिंतन कर चुके हैं कि ये 498A का जो केस होता है, इसमें बहुत से केस झूठे आते हैं और इसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट आ चुके हैं। जबकि यहाँ तक कि 498A के एक केस में ऐसा हुआ कि पूरे भारत में ही सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दे दिए, हर केंद्र सरकार को, हर एक राज्य को, हर एक हाई कोर्ट में के रजिस्ट्रारों को ये एक दिशा निर्देश दे दिए थे कि 498 का केस पहुंचा था जिसमें ये था कि झूठा साबित हुआ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में ये बात को कह दिए हैं कि यही नहीं, ऐसी धाराएं जिसमें 7 साल तक की सज़ा है उसमें तुरंत गिरफ्तारी न करें, उससे पहले एक CRPC की 41A की नोटिस जारी किया जाए। अगर व्यक्ति उस पर जो कार्य हैं जो उसमें कहा गया है, अगर उस पर वो एग्री है, जब आप बुला रहे हैं आ रहा है, तो उसे गिरफ्तारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जब तक कि पुलिस अधिकारी ये साबित करने में सक्षम न हो जाए कि यही व्यक्ति दोषी है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उसका जो एक निशान छोड़ता है वो पूरी ज़िंदगी लगा रहता है और उसके मन के अंदर एक बहुत बड़ी हीन भावना पैदा हो जाती है। अगर किए हैं तो ठीक है, नहीं किए हैं और अगर जेल चला गया है तो उस पर क्या बीतती है ये तो वही जानता है। और लोग इधर उधर वाले तो सिर्फ मज़े लेते हैं। 498 में महिलाएं गलत तरह से उपयोग करके अपने पारिवारिक लोगों को, जैसे सास हो गया, ससुर हो गए, देवर हो गया, पति का बहन हो गई और रिलेशन वाले हो गए, चाचा दादा दादी हो गए, ऐसे लोगों को, मतलब जितने लोगों को नाम लिखा दिए हैं तो गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो उस चीज़ में ऐसे जजमेंटों से ये छूट आ गई है कि पहले विवेचना किया जाए, जब व्यक्ति दोषी हो तभी उसको गिरफ्तार किया जाए, यदि व्यक्ति दोषी नहीं है तो उसको विवेचना में ही निकाल दिया जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुँच सके। धन्यवाद।